तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल। देखो बेटा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन एग्रीमेंट। तो चेंज इन एग्रीमेंट क्या होता है कि सपोज करो कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और तीनों का रेशियो है 1:1:1। ठीक है, लेकिन अब सी ये कहता है कि भाई मैंने तो ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, और मैं तो काम भी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो फिर मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। अभी तो तीनों बराबर प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन सी ने ये डिमांड की कि भाई मैंने बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस की है और मैं बिजनेस में टाइम भी ज़्यादा दे रहा हूँ, तो इस बेसिस पे मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम पुराने एग्रीमेंट को कैंसिल कर लेते हैं और एक नया एग्रीमेंट हम बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हम करते हैं? देखो, सबसे पहले हम ये करते हैं जब भी हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे। ठीक है, या फिर सपोज करो अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होता है, या सपोज अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है तब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि हम नया एग्रीमेंट बनाते हैं। और लास्ट फोर्थ केस है कि जब हम एमएलगेमेशन करते हैं। तो देखो, एमएलगेमेशन क्या होता है कि सपोज करो कि हमारे पास 2 कंपनीज हैं, एक कंपनी में ए और बी पार्टनर हैं और एक कंपनी में सी और डी पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी की एक फर्म है और सी और डी की दूसरी फर्म है। अब ये दोनों फर्म आपस में ये डिसाइड करती हैं कि हम अलग अलग काम ना करके हम एक ही जगह काम करें। तो जब वो लोग एक जगह काम करते हैं और एक नई फर्म बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एमएलगेमेशन। ठीक है बेटा, तो एग्रीमेंट हमारा कब कब चेंज होगा? जब किसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, या किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तब हम एग्रीमेंट चेंज करेंगे, या कोई पार्टनर रिटायर होगा या किसी पार्टनर की डेथ होगी तब हम चेंज करेंगे, या फिर कोई भी 2 फर्म आपस में मिलकर जब एक नई फर्म बनाते हैं यानी एमैलगमेट करते हैं तब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी एग्रीमेंट्स में चेंज करते हैं। अब इसके बाद देखो, ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारा जो केस नंबर 1 है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से, और गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो से। देखो, सपोज करो कि ए और बी पार्टनर हैं और उनका ओल्ड रेशियो है 1:1। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अपना जो रेशियो है उसको चेंज कर लेते हैं, तो हमारा जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 3:2। यानी कि पहले तो वो लोग जो उनका रेशियो था वो था 1:1, यानी वो इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस ले रहे थे। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपना रेशियो चेंज करते हैं, तो हमारा रेशियो रहेगा 3:2। अब इस सिनेरियो में देखो, किसी ने तो गेन किया होगा और किसी ने तो सेक्रीफाइस किया होगा, यानी पहले तो दोनों को इक्वल मिल रहा था। अब अगर आप देखोगे तो ए 3 ले रहा है और बी 2 ले रहा है, यानी ए को तो गेन हो रहा है और बी को लॉस हो रहा है, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब कैलकुलेट कैसे करना है? देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो ए का सेक्रीफाइस हम निकालेंगे 1/2। ओल्ड कितना था उसका? 1/2, और न्यू कितना है उसका? 3/5। अब इसका आप एलसीएम ले लो तो ये 10 आ जाएगा। 5 - 6 इज इक्वल टू -1/10। देखो बेटा, हम इसको ना यहीं पर चेक करना कि पहले जो ए था वो 5 ले रहा था, अब उसको 6 मिल रहा है, यानी कि उसको ज़्यादा मिल रहा है, तो वो कर रहा है गेन। अगर बी का सेक्रीफाइस आप निकालेंगे तो 1/2 जो उसका ओल्ड रेशियो है, और उसका जो न्यू रेशियो है वो है 2/5। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, ये 10 आ जाएगा हमारा। 5 - 4 1/4। अब देखो, इसको चेक करो कि बी का जो ओल्ड था पहले 5 था, न्यू में उसको सिर्फ 4 मिल रहा है, यानी कि वो यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1/4 वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप यहाँ से चेक ना करके यहीं पर चेक करो जब हम एलसीएम लेते हैं कि पहले वो 5 ले रहा था, अब उसको 6 मिल रहा है, तो वो गेन कर रहा है। और अब बी को पहले 5 मिल रहा था, अब उसे 4 मिल रहा है, यानी उसे कम मिल रहा है, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल कितने टाइप की होती है? गुडविल 2 तरीके की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड गुडविल। देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है कि सपोज करो एक फर्म है, वो अपनी फर्म में कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, और उसने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रखी। अब कस्टमर उसके पास जाता है, वो एक बार वो प्रोडक्ट खरीदता है, उसे अच्छा लगता है, वो सेकंड टाइम आता है, थर्ड टाइम आता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यानी कि फर्म अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए खुद से मेहनत कर रही है। ठीक है, तो उसको तो हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और परचेज्ड गुडविल वो होती है कि जब हम
खुद से अपना प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हमने एक चला चलाया बिजनेस ऑलरेडी परचेस्ड कर लिया किसी का, मतलब ऑलरेडी उनकी पहले से ही गुडविल बहुत अच्छी थी, हमने सिर्फ उनका बिजनेस खरीदा और अब हम उनके बिजनेस की गुडविल को यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं परचेस्ड गुडविल। अब ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना, इसको हम बुक्स में शोन नहीं करते हैं, नॉट शोन इन बुक्स। दूसरा ये है कि ये नॉन मॉनेटरी नेचर की होती है, यानी इसमें पैसे का कोई भी लेन देन नहीं होता है, क्योंकि ये हमने खुद से बनाई है। इसके बाद हम इसको बोलते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल को क्या बोलते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म। परचेज्ड गुडविल, क्योंकि हमने ऑलरेडी किसी का चला चलाया बिजनेस खरीदा है, ठीक है, तो इसको हम बुक्स में शोन करेंगे, शोन इन बुक्स, क्योंकि हमने पैसे से खरीदी है, पैसे का लेन देन हुआ है, तो ये मॉनेटरी नेचर की होती है। दूसरा ये कि इसको हमें बुक्स में लिखना होता है, यानी गुडविल ये ऑलरेडी कहाँ होती है? ये अपीयर होती है बुक्स में, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। दूसरा ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? देखो आप ध्यान रखो, ये आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। तो परचेज गुडविल को हम बुक्स में शोन करेंगे, इसमें पैसे का लेन देन है, इसलिए ये मॉनेटरी नेचर की है। इसको हम ऑलरेडी गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स भी बोलते हैं। और दूसरा ये है कि ये आपको एसेट साइड में बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी। इसके बाद आते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पे। देखो बेटा, गुडविल हम किस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होता है वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा है इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड। और फोर्थ है इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये 4 मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम 1 बाय 1 करके एक एक मेथड की कैलकुलेशन सीखेंगे। अब सबसे पहले, उससे पहले हमें ये जानना है कि आखिरकार हमें ये गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो सबसे पहला पॉइंट है इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। दूसरा ये कि सपोज करो कोई पार्टनर है जिसका एडमिशन हुआ है, यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तब भी हम ये क्या कहते हैं, गुडविल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा या कोई किसी पार्टनर की डेथ होगी तब भी हमें गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। फिर है इसमें सोल्ड ऑफ द फर्म, अगर हम फर्म को सेल कर देते हैं तब भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। और लास्ट पॉइंट है इसमें अमेलगमेशन ऑफ 2 फर्म, अगर 2 फर्म को जोड़कर कोई एक नई फर्म बनाई जाती है यानी अमेलगमेशन होता है, तब भी हमें ये गुडविल कैलकुलेट करनी होती है।